Hello everyone, welcome in my YouTube channel सचिन स्पोर्ट्स स्कूल। आज मैं आप लोगों से डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग मेथड्स का हमारी ट्रेनिंग में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन मेथड से स्टार्ट करना चाहता हूं। Exactly what is duration method training? ड्यूरेशन, जैसे कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा है, ड्यूरेशन का मतलब अवधि, कितने लंबे समय के लिए आपको इस ट्रेनिंग को करना है और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ड्यूरेशन मेथड एक नाम है जिसके अंदर आपको डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसमें पहली ट्रेनिंग मेथड का नाम है कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड। ड्यूरेशन मेथड जो एक बहुत बड़ा बिग नेम है, इसके अंदर फर्स्ट ट्रेनिंग आती है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इसका प्रिंसिपल क्या है इस ट्रेनिंग का। अगर हम इस ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं तो ये किन किन स्पोर्ट्स में एप्लीकेबल है और किस समय पे और किस टाइम पे हमें इस ट्रेनिंग का यूज़ करना है। बेसिक लेवल से लेके हाई परफॉर्मेंस तक के बीच में हमें इस ट्रेनिंग का कब यूज़ करना है। बहुत लोगों को लगता है कि ड्यूरेशन मेथड का कोई रोल नहीं है, बट ड्यूरेशन मेथड एक बेसिक ट्रेनिंग मेथड है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ड्यूरेशन मेथड के अंदर पहला ट्रेनिंग मेथड है कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड। अगर आपको मेरे इस ट्रेनिंग मेथड के बारे में और डीपली और अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले रेड बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा दूसरे ट्रेनिंग मेथड के ऊपर, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड। कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, पहला तो हमें जानना है कि ये प्रिंसिपल क्या है, ये किस लिए एप्लीकेबल है और ये इसका यूज क्या है। व्हाट इज एंडोरेंस? एंडोरेंस इज ए एबिलिटी टू डू वर्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंडोरेंस इज ए एबिलिटी, एंडोरेंस एक एबिलिटी है जो हर किसी के अंदर होती है। आप उसको डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। इसी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये एक मेथड है कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर एंडोरेंस एबिलिटी। तो मैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में सबसे पहले आपको प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहता हूं। इसके 3 प्रिंसिपल हैं, इनको आप ध्यान में रख लीजिए, माइंड में कॉपी और पेन ले लीजिए और इनको लिख लीजिए। मैं मानता हूं किताबों से आप इस ट्रेनिंग को पढ़ सकते हैं, बट एक समझना एक बहुत अलग चीज है, जो मैं आज आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने के लिए आया हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला वर्कलोड, जो इसमें वर्कलोड होता है, वर्कलोड ओवर अ लॉन्गर पीरियड। जो इसका वर्कलोड होता है वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड, ये स्मॉल ड्यूरेशन के लिए नहीं होती कि आपने 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के लिए करा दिया। वर्कलोड ओवर अ लॉन्गर पीरियड, इसमें आपको जो वर्कलोड है वो लॉन्गर टाइम के लिए देना है। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स और मोर देन 30। इससे अगर नीचे का वर्कलोड है तो ये ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का जो पहला प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेनिंग फॉर 30 मिनट्स और मोर देन 30 मिनट्स, ये पहला प्रिंसिपल है इसका, जिसको आपको मैंने बताया है। अब मैं इसको आपका दूसरा प्रिंसिपल बताने वाला हूं। सेकंड प्रिंसिपल जो है कांस्टेंट इंटेंसिटी। अंदर जो इंटेंसिटी है कांस्टेंट रहनी चाहिए। इस ड्यूरेशन मेथड को करते टाइम आपने अपने पेस को, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 मिनट्स के लिए रनिंग कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट पेस के साथ रनिंग करनी है। आपको अपने पेस को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। हमारे बहुत से एथलीट इस ट्रेनिंग मेथड को जब करते हैं तो वो जब ट्रेनिंग फिनिश होने वाली होती है तो उससे वो 1 किलोमीटर पहले या 1 या 2 राउंड पहले अपने पेस को बढ़ा देते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। अगर आप अपने पेस को बढ़ाएंगे तो जो इस ट्रेनिंग का अचीवमेंट और गोल है वो चेंज हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी अपने पेस को नहीं बढ़ाना, इसलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड।
विदाउट इंक्रीजिंग योर इंटेंसिटी। इसके अंदर जो आपकी इंटेंसिटी है वो आपका टाइम ड्यूरेशन है सिर्फ 30 मिनट और मोर देन 30 मिनट। डोंट इंक्रीज योर इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं बढ़ाना, इसको ध्यान में रख लीजिए आप। नंबर 3 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है फटीग। फटीग कंटिन्यूअसली, आप इस ट्रेनिंग को जब करेंगे तो आपकी बॉडी इमीडिएटली फटीग और टायर्ड नहीं होगी। आपकी कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी बॉडी फटीग होगी। जो फटीग का जो रेट होगा वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम ड्यूरेशन होगा। ओके, ये 3 प्रिंसिपल हैं जिसको आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। आप अपने नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। 3 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिए, 3 प्रिंसिपल थे। अब मैं इसको बताने वाला हूं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रेनिंग को करने का। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक एंडुरेंस एबिलिटी। Basic endurance, not a endurance. Endurance is depend upon your sports. If you are doing 100 meter, you need a speed endurance. If you are doing a 400 meter, you need a speed strength endurance. यहाँ पे हम specific endurance की बात नहीं कर रहे, basic endurance. Basic endurance is a ability which is required for each and every sports, जिसका यूज आप जर्नल फेज में करते हैं ट्रेनिंग के। If you have a long-term goal, if you want to take a part in a nationals game, so beginning of the training जब आपका कोच आपका एक गोल बनाता है तो जर्नल फेज में आपने इस ट्रेनिंग का यूज करना है बेसिक एंडोरेंस। बेसिक एंडोरेंस डेवलप करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर डेली एक्सरसाइजेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इट विल हेल्प यू टू रिकवर योर बॉडी क्विकली। इसका आपको 2 जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस ट्रेनिंग का है टू डेवलप योर बेसिक एंडोरेंस एबिलिटी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह का एंडोरेंस आप इस ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करते हैं, जिसको बोलते हैं BE1, बेसिक एंडोरेंस ट्रेनिंग। तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेसिक एंडोरेंस ट्रेनिंग को डेवलप करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यू कैन ऑल्सो से दैट एरोबिक ट्रेनिंग, दिस इज द एरोबिक ट्रेनिंग। इसका 2 इंपॉर्टेंट जगह पे बहुत रोल है। आप इसको अपने एरोबिक बेसिक एंडोरेंस का आप अपने जर्नल फेज में भी यूज कर सकते हैं और इसका आप हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में ट्रांजिशन लेवल पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग मेथड को आप ऑल स्पोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, सभी सारे स्पोर्ट्स में। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग में भी इस ट्रेनिंग मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एथलीट हैं, आप एथलेटिक्स करते हैं तो आप उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग में भी इस ट्रेनिंग मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोइंग करते हैं, रोइंग इज़ नॉट ए पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया, रोइंग, तो आप उसमें भी इसका बहुत यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कुछ स्पोर्ट्स के थ्रू कि अब फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग में अगर इस ट्रेनिंग मेथड को अप्लाई करते हैं तो आपका वर्कआउट क्या होगा। तो जैसे कि आपको नाम से मैंने बताया, कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड फॉर 30 मिनट्स और मोर देन 30 मिनट्स। तो इसमें आप अपने एथलीट को 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट देंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स के लिए उसको आपने, इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें वर्कलोड इज 30 मिनट, आपको वो किस पेस से जा रहा है इस पे बस इतना ध्यान रखना कि कांस्टेंट पे, डोंट इंक्रीज, जस्ट ही हैज़ टू कंप्लीट और शी हैज़ टू कंप्लीट 30 मिनट स्विमिंग। उसको बस 30 मिनट तक स्विमिंग करनी है और मोर देन 30 मिनट जितना भी आप उसको वर्कआउट वो देते हैं टाइम ड्यूरेशन, तो उस टाइम तक के लिए उसको स्विमिंग करनी है, बिकॉज उससे वो अपना बेसिक एंडोरेंस डेवलप करेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ट्रेनिंग मैथड्स को ट्रैक एंड फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक एंड फील्ड के अंदर अगर आप कोई नए एथलीट्स को सिखा रहे हैं तो उन्हें कोई भी स्पेसिफिक वर्कआउट ना दें, आप उनको इस ट्रेनिंग मेथड का यूज़ करें उनके लिए, जिससे कि वो अपने बेसिक एंडोरेंस को डेवलप करेंगे। ये बेसिक एंडोरेंस उनकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा लोड लेने के लिए, बिकॉज दे आर यंग एंड दे आर न्यू इन दैट स्पोर्ट एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी
टू टेक अ लोड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कोई भी स्पोर्ट्स से आप देखें, उसे जब भी कोई करता है तो वो 1 या 2 घंटे से कम का नहीं होता है। तो उस 1 या 2 घंटे में अपने आप को कंटिन्यू उसमें ट्रेनिंग करना भी वो एक एंडोरेंस एबिलिटी के अंदर आता है। तो आप वो उसकी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करेगा कि वो 2 घंटे तक उस वर्कआउट को कर सके। तो ये ट्रेनिंग मेथड उसमें हेल्प करेगा। तो ट्रैक एंड फील्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिक एंडोरेंस को तो हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते कभी भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिक एंडोरेंस को आपने वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड में। जरूरी नहीं कि ट्रैक एंड फील्ड वाला सिर्फ क्या बोलते हैं रनिंग ही करे। आप अपने ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स को स्विमिंग भी दे सकते हैं। स्विमिंग वर्कआउट के थ्रू कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड देके यू कैन ऑल्सो डेवलप दिस एंडोरेंस एबिलिटी, एरोबिक एंडोरेंस ट्रेनिंग। तो आप उसका वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्लो जॉगिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोर देन 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स आप इसको कम से कम करें। आप जब भी आप वर्कआउट करेंगे, मैं आपको इसमें ज़्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगा, 60 to 75% ऑफ योर हार्ट रेट, आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 to 75% आपकी हार्ट रेट होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, कॉन्स्टेंट पेस, डोंट इंक्रीज योर पेस। इस पर बहुत फोकस करना है। हमारे जो एथलीट हैं वो फिनिशिंग के टाइम पे अपने पेस को चेंज कर देते हैं। कांस्टेंट पेस, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू विल कैलकुलेट योर वेलोसिटी एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई व्हाट वाज योर पेस इन द कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। आप अपने पेस को कैसे कैलकुलेट करें, मैं आपका रिकैप करने वाला हूं जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज द ड्यूरेशन मेथड। ड्यूरेशन मेथड के अंदर मैंने आपको बताया फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताए। प्रिंसिपल के बाद मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव बताया। ऑब्जेक्टिव बताने के बाद मैंने आपको ये बताया कि इस ट्रेनिंग मेथड का कहाँ एप्लीकेबल होती है। तो ये मेरी वीडियो में आज जो मैंने आपको बताया, अगर ये आपको लगता है कि इसने आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा भी क्लियर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट मी अ मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स। मैं आपकी क्वेरी को वहाँ पे भी दूर कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आप मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।